नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार इन ए न्यू लुक आपका स्वागत करता है राजेश ट्यूटोरियल से। आज हम लोग आईसीएसई 10 क्लास के मैथमेटिक्स के क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने सेलिना पब्लिकेशन और एमएल अग्रवाल दोनों बुक से सेलेक्ट किया है। सबसे पहले यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ आपको कि इन दोनों बुक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको कि रूट्स का नेचर फाइंड करना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको कि आपको सॉल्व करना होता है बाय यूजिंग फार्मूला, और कुछ क्वेश्चन जिसका कि वैल्यूज़ दिया हुआ है तो उसको चेक करना है कि ये x का जो गिवन वैल्यू है वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसमें से बहुत ही डिफ़िकल्ट है। देखें, एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले सेलिना पब्लिकेशन के या एमएल अग्रवाल का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप उसे ध्यान से देखें। 1/2a plus b plus 2x is equal to 1/2a plus 1/b plus 1/2x। इसे x का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस तरह के सवाल में एक टेक्निक और ट्रिक होता है, उसको समझें आप। इस साइड में x दिया हुआ है और एक दूसरा x इस साइड में है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें कि x वाले टर्म्स को एक साइड रख लें और जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक दूसरे साइड रखें। तो इसका मतलब है कि ये 1/x को हम लोग इस तरफ लाते हैं, तो फिर हम लिखते हैं 1/2a प्लस b प्लस 2x, और ये 1/2x इधर आके -1/2x इज इक्वल टू, इधर बच जाता है हमारा 1/2a प्लस 1/b। अब इसको हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये आता है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। इससे डिवाइड देंगे, ये बचेगा इतना इंटू 2x माइनस, इससे डिवाइड देने के बाद ये बचता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये तीनों टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे, -2a -b और -2x। अब चलते हैं हम लोग इस साइड में दो ही टर्म्स है तो हम लोग इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 2ab, 2a से डिवाइड देंगे b इंटू 1b प्लस उसी तरह से b से डिवाइड देंगे 2a इंटू a 2a। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2x और 2x ये कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर देंगे। -2a -b, तो इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये बच जाता है 2a प्लस b, और फिर नीचे में ये जो टर्म्स है यहाँ पर इसको 2 को बाहर रखेंगे और x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ax प्लस x इंटू bx और प्लस x इंटू 2x स्क्वायर। ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये ब्रैकेट में रखेंगे, 2 को साइड में रखेंगे, ऊपर में इतना है और यहाँ पर बच जाता है जो उसको लिख लेते हैं b प्लस 2a बाय 2ab। 2a प्लस b यहाँ भी है, इसको 1 से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ भी 2a प्लस b है, इसको भी 1 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। नीचे में दोनों साइड 2 है, 2 कैंसिल कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना इंटू 1 यही बच जाएगा, तो बच जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2ax
प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। इस माइनस ए बी को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो इधर बच जाता है, हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स, और ये माइनस ए बी इस साइड आके प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब इससे कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x, यहाँ पर bx, इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, दोनों से x कॉमन ले लेते हैं। हम लोग इससे भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो 2x इससे और 2x इससे कॉमन ले सकते हैं, तो इसी से ले लेते हैं। तो 2x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाता है x, और प्लस 2x कॉमन लिए तो बच गया a। अब बच जाता है हमारा ये दोनों टर्म्स, तो इससे b कॉमन ले लेंगे, b जब कॉमन ले लिए तो बच गया x और प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी x प्लस ए, यहाँ भी x प्लस ए, तो दोनों से x प्लस ए फिर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू 2x प्लस बी, 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे आइदर x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए। एक सॉल्यूशन हमारा ये आता है। दूसरा इसको लिखेंगे और 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0, फिर इसको लिखते हैं 2x इज इक्वल टू, ये b उस तरफ जाके माइनस बी, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ये 2 आ जाएगा। तो हमारा ये दूसरा सॉल्यूशन निकलता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी बाय 2। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप देखें, समझें। एक दूसरा क्वेश्चन जो कि एम.एल. अग्रवाल के बुक से मैंने लिया है उसको देखें आप। क्वेश्चन तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करके हमको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है, उसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए देखें, सॉल्यूशन में चलते हैं। द गिवन इक्वेशन है √3 x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लोग इसका कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। हियर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू माइनस 8 √3, ये लिख लिए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सावधानी से सॉल्व कीजिए। इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू 10 तो माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 ए इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई होगा, और सी इज इक्वल टू माइनस, तो ये वाला माइनस और ये माइनस को प्लस कर दीजिए, प्लस 8 √3 बाय हो गया 2 इंटू √3, क्योंकि ए का वैल्यू हमको √3 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं -10 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको सॉल्व करते हैं 100 4 √3 इंटू √3 3 4 इंटू 3 12 12 8 96, तो 100 प्लस 96 हम इसको 196 लिख सकते हैं, और बाय ये आ जाता है 2 √3,
196 स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 14 का है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस ये 14 आ जाएगा, क्योंकि 196 स्क्वायर रूट निकालने पर वो 14 आएगा बाई 2√3 देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। जब प्लस लेंगे ये तो -10 प्लस 14 बाय 2√3, और जब माइनस लेंगे -10 माइनस 14 बाय 2√3 इज इक्वल टू 14 माइनस 10 4 बाई 2√3, या दूसरा वैल्यू इसका ये वाला ले हो जाएगा -24 बाय 2√3। इसको कैंसिल कर सकते हैं 2, तो ये वैल्यू आ जाता है 2 बाई √3, और ये वैल्यू आ जाता है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 2 से 12, और फिर 12 को भी हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, फिर इसको लिखेंगे 4 इंटू √3 इंटू √3, तो एक √3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 4 इंटू √3, 4 माइनस में रहेगा ये 4√3, और नीचे वाला तो कट ही गया था। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। फार्मूला का यूज करिए, तो इस तरह से पहले ए बी सी सारा कोफिशिएंट लिख लीजिए, उसके बाद फार्मूला पर उसको सेट करके सिंपली सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल आराम से आप बना सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट पर आधारित एक क्वेश्चन उसको देखा है आप। नेचर ऑफ रूट्स पर आधारित ये क्वेश्चन है। नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। b² -4 इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका नेचर कैसा है। यहाँ पर दिया हुआ है रियल रूट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रियल रूट्स है। अगर रियल रूट्स है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन इक्वेशन है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हियर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर इसको हम 1 इंटू x² लिख सकते हैं। b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू c हमारा ये 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका रूट्स रियल दिया हुआ है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सिंस d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b है हमारा k², तो k² माइनस 4, a इज इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू 4 है। तो ये आ जाता है k² माइनस 16। ये जो वैल्यू आया यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं k² ग्रेटर देन इक्वल टू 16, देयरफॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 4। k का वैल्यू 4 से बड़ा और 4 के बराबर होगा। यहाँ पर हमको पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, तो k का पॉसिबल वैल्यू यही होगा, ये आंसर लिखिए, या k का वैल्यू k इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, क्योंकि कितना बड़ा है वो नहीं लिखना है, पॉसिबल वैल्यू इसका 4, जो वैल्यू होगा वो 4 वैल्यू अगर हम मिनिमम रख देंगे तो ये इक्वेशन का रूट्स रियल हो जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं इसको।
के का वैल्यू हम लोग 4 रख देते हैं, तो इक्वेशन हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका d निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 0 रियल वैल्यू है, तो उसका मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए वो 4 हो जाएगा, इससे मैक्सिमम भी हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। हम लोग इसके क्वेश्चन पर एम.एल. अग्रवाल के क्वेश्चन पर अब इसमें से वर्ड्स प्रॉब्लम है, थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसके अलावा और नेचर ऑफ रूट्स पर अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती हो तो आप कमेंट्स में लिखें। ठीक है, आज इतना सही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।